अस्सलामुअलैकुम। शायद ये वही दौर है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता था कि मुसलमानों को कब समझ आएगी, कब वो जज्बात से हटकर होश और समझदारी से फैसले करेंगे और कब वो आपसी टकराव की बजाय हालात को गहराई से समझेंगे। आज दुनिया के हालात को देखें तो लगता है कि शायद वह वक्त धीरे धीरे आ रहा है। मिडिल ईस्ट की सियासत में ऐसी तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं जो कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगती थीं। एक तरफ तनाव है, हमले हैं, धमकियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी समझदारी भी दिखाई दे रही है जिसने कई बड़ी ताकतों की प्लानिंग को मुश्किल में डाल दिया है। देखिए हालात किस तरह बदले हैं। इतने तनाव और घटनाओं के बावजूद अरब देशों ने ईरान पर कोई बड़ा हमला नहीं किया और दूसरी तरफ सऊदी अरब के तेल से भरे जहाज आबना ए हुरमज से गुजरते रहे, लेकिन ईरान ने उन्हें निशाना नहीं बनाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। उधर अमेरिका और इजराइल के कुछ सियासी हलकों में बेचैनी दिखाई दे रही है। कई अमेरिकी सियासतदान खुले तौर पर नाराजगी जता रहे हैं और सऊदी अरब को धमकियां भी दे रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? दरअसल अब कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो पहले सिर्फ अंदाजों में कही जाती थीं। कतर के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका की योजना यह थी कि अरब देश ईरान पर हमला करें और फिर अमेरिका खुद इस जंग से निकल जाए और दोनों तरफ हथियार बेचता रहे, यानी एक ऐसी जंग जिसमें लड़ाई दूसरे लड़ें लेकिन फायदा किसी और को हो। ये बात आम लोग लंबे समय से कहते रहे हैं, लेकिन अब जब इसी तरह की बातें बड़े नेता और हुक्मरान कहने लगे तो इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे की सियासत अब धीरे धीरे खुलने लगी है। उधर सऊदी अरब के एक पत्रकार ने भी टीवी इंटरव्यू में एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका दरअसल एक वॉर स्टेट है, यानी ऐसा मुल्क जिसकी अर्थव्यवस्था और ताकत का बड़ा हिस्सा जंग और हथियारों की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में जंग होगी तो ये सिस्टम चलता रहेगा और अगर जंग कम हो जाए तो ये सिस्टम कमज़ोर पड़ सकता है। ये बयान भी मामूली नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब में मीडिया अक्सर सरकार की पॉलिसी से अलग जाकर बात नहीं करता। इसका मतलब ये हो सकता है कि अब सऊदी अरब के अंदर भी कुछ लोग हालात को नए नज़रिए से देख रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के कुछ सियासतदान इस स्थिति से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम कई बार सऊदी अरब के खिलाफ सख्त बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को उसके साथ अपने रिश्तों पर दोबारा विचार करना चाहिए। कुछ बयानों में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो अमेरिका को उसकी मदद करने के बारे में भी सोचना चाहिए। ये बयान बताते हैं कि अंदर ही अंदर तनाव बढ़ रहा है। अब बात करते हैं उस जगह की जो इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा है, आबना ए हुरमज। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल का इसी रास्ते से गुजरता है। तनाव इतना बढ़ गया था कि कई लोगों को डर था कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले हो सकते हैं। लेकिन जब सऊदी अरब के तेल के जहाज़ इस रास्ते से गुजरे तो ईरान ने उन्हें निशाना नहीं बनाया। इसके बाद ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि उनका अरब देशों से कोई सीधा झगड़ा नहीं है। उनका मुद्दा उन ताकतों से है जिनके सैन्य अड्डे इस इलाके में मौजूद हैं। ये बयान मिडिल ईस्ट की सियासत को समझने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर अरब देश और ईरान आपसी टकराव से बचने की कोशिश करते हैं तो कई बड़ी ताकतों की रणनीति कमज़ोर पड़ सकती है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि देशों को आपस में भिड़ाकर बड़े फायदे उठाए गए, लेकिन अगर वही देश हालात को समझ जाएं तो कई योजनाएं अपने आप नाकाम हो जाती हैं। इस वक्त जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है उसमें एक बात साफ नजर आती है। मिडिल ईस्ट के कुछ देश अब ज़्यादा सावधानी से कदम उठा रहे हैं। तनाव के बावजूद उन्होंने कई बार सीधे टकराव से बचने की कोशिश की है और अगर यही समझदारी आगे भी जारी रहती है तो ये पूरे इलाके की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि हर जंग हथियारों से नहीं जीती जाती। कई बार सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आप किसी ऐसे जाल में फंसने से बच जाएं जो आपके लिए बिछाया गया हो। अगर देश किसी बड़ी साजिश को समझ लें और उसे दूर रहें तो यह भी एक तरह की जीत होती है। आज मिडिल ईस्ट जिस दौर से गुजर रहा है
वह आने वाले समय में दुनिया की सियासत को गहराई से प्रभावित कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया में अमन कायम रहे और इंसानियत को जंग और तबाही से बचाया जा सके। अल्लाह सब पर अपना करम करे। अस्सलामु अलैकुम।